अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल पढ़ी थी और कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। उन बातों को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन हमारी थी कि व्हाट्स अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? तो मैंने कहा था ऐसे सिंबल, ऐसी अलामतें या ऐसे नंबर जिनको इस्तेमाल करते हुए हम किसी मिकदार को जाहिर करते हैं, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। सच अ सिंबल दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट सम क्वांटिटीज इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। फिर बड़ा बेटा नंबर सिस्टम हमारे पास जो है वो 4 किस्म के हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 होती है, बेस 2 नंबर सिस्टम जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, और नंबर सिस्टम विद बेस 5 और नंबर सिस्टम विद बेस 8 विच इज़ कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। फिर हमने कल इसकी कन्वर्शन की थी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट किया और डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने बेस 5 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। आज हम इसकी एक्सेस, फिर उसके बाद हमने जो है वो तमाम नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया और उसके बाद जो है बेस 5 वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। आज की कंबाइंड एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज 3.1 है। ये पेज नंबर 43 के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है इसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। कि जितने भी क्वेश्चन है इनको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वेरी फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट, convert the following into decimal system. Into decimal system. पार्ट नंबर 1, 101, इसकी बेस हमारे पास है 2। हमने इसे कन्वर्ट करना है बेस 10 में। मैंने कल ये मेथड आपको बताया था बेटा कि 101 ये हमारे पास बाइनरी में है। इसके हर डिजिट को इसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 2 से, प्लस 0 को 2 से, प्लस 1 को 2 से, और फर्स्ट 2 की पावर 0, 1 और उसके बाद 2, यह रहेगा 1। इसको कैलकुलेट करें, 2 की पावर 2 आएगा 4 और 0 इंटू 2 की पावर 1 2, 1 इंटू 2 की पावर 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 1 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा ये 5। इसकी बेस क्या होगी? वो 10 होगी। मैंने शायद आपको कल ही बताया था बेटा, किसी भी नंबर सिस्टम को जब उसके डिजिट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आने वाला आंसर होता है उसकी बेस हमेशा 10 होती है। एक्सरसाइज में आपके बाइनरी नंबर सिस्टम के तकरीबन 4 क्वेश्चंस हैं। एक मैं आपको और करवा देता हूं, बाकी इंशाल्लाह आप खुद करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 1 0 1 1 0। बेस इसकी है बेटा हमारे पास 2। हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, 0 1 2 3 4 5 और 6। डी बेटा जी ये आ जाएगा 1 की पावर 6 लेंगे तो ये आ जाएगा 64 सॉरी, प्लस 1 इंटू 5 32 और 0 इंटू 4 0 2 की पावर 4 16 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 64 प्लस 32, 0 इंटू 16 0, 1 इंटू 8 8 और 1 इंटू 4
4 आ जाएगा, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0। जी बेटा जी, इन सब को ऐड करें, हमारे पास ये आ जाएगा 32 प्लस 8 40, 40 एंड 64 104, 104 और 6 110 आ जाएगा। ये इसकी बेस आ जाएगी 10, इसकी बेस क्या आ जाएगी, ये 10 आ जाएगी। इसमें बेटा मेरे पास ये दो क्वेश्चन हैं जिसको मैंने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है। आपके एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 6 है और इसके बाद 7 है। फर्स्ट और 3 मैंने करवा दिया, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसे आप नोट कर लें ज़रा। जी बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का 2044, इसकी बेस हमें 5 गिवन है। ये बेस बताती है कि ये कौन से नंबर सिस्टम में है। पहले की बेस 2 थी जो बाइनरी में था, अब इसकी बेस 5 है, तो ये बेस 5 नंबर सिस्टम में है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक ही मेथड जो हमने पहले भी अडॉप्ट किया, हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, फर्स्ट 5 की पावर 0 1 2 एंड 3। जी ये आ जाएगा 2, 5 की पावर 3 आ जाएगा 125, 0 इंटू 2 5 की पावर 2 25, 4 इंटू 5 पावर 1 5 और 4 5 की पावर 0 ये 1 आ जाएगा। जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 2 150 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 20 प्लस 4। जी 150 प्लस 20 170, 174। ये इसका आंसर क्या आएगा बेटा, वो बेस 10 में आ जाएगा। इसके एक और क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी मैं करवा देता हूं आपको। जी इसका एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 8 3100, इसकी बेस भी हमारे पास 5 गिवन है। इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5, 0 1 2 3। जी ये आ जाएगा 3 इंटू 125, 1 इंटू 25 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 1। जी बेटा इसको इधर थोड़ा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3100 बेस 5 इज इक्वल टू 125 को 3 से मल्टीप्लाई करें 150, 125 इंटू 3 375 प्लस 25 प्लस 0 प्लस 0। जी आ जाएगा 400, एग्जैक्ट 400, और इसकी बेस क्या होगी बेटा, वो 10 होगी। इस तरह हमारे पास ये 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर जो बेस 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए है, मैंने दोनों करवा दिए हैं, इसको भी आप नोट कर लें। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेस 8 का है, जिसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। 7016, इसकी बेस 8 है, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। एक ही मेथड जो पहले से अडॉप्ट किए आ रहे हैं, 7 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8, हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
जी ये आ जाएगा 7 इंटू 64 इंटू 8, 512 आता है आई थिंक 8 जी 512 प्लस 0 इंटू 64 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 1 जी 7 इंटू 512 3584 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6 जी इसमें 14 ऐड कर लें 5398 3598 इसकी बेस क्या होगी बेटा वो 10 आ जाएगी। इसका एक और क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 2360 इसकी बेस 8 है जी 2360 8 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 0 पावर 1 2 और ये 3 यानी 2 इंटू 512 प्लस 3 इंटू 64 6 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 1 जी बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 प्लस 64 इंटू 3 192 प्लस 48 प्लस 0 जी इन सब को ऐड कर लें जी इन सबको ऐड कर लें बेटा 1024 प्लस 192 प्लस 48 1264 और इसकी बेस हमारे पास आ जाएगी बेटा 10। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसमें तीनों कन्वर्शन थी बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और फेस बाय 5 टू बेस 10। तो ये मैंने इसके दो क्वेश्चन करवा दिए हैं। सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन बाकी हैं जो आपने बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, वो आप खुद कीजिएगा। अब इसको जरा आप नोट कर लें कापी को। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें हमें एक डिजिट रकम गिवन होगी, उसको हमने बाकी तीनों में कन्वर्ट करना होगा। ये हमारे पास डेसिमल में है, जिसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और बेस 5 में। जी इन सब का पैटर्न एक ही होगा, चाहे वो बाइनरी में गिवन है तब भी, ऑक्टल में गिवन है तब भी, बेस 5 में गिवन है तब भी, इन सब का पैटर्न एक ही है। मैं उसी पैटर्न को फॉलो कर लेता हूँ। वो ये है हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 2 पे, 8 पे और बेस 5 पे डिवाइड कर दें, सबका आंसर निकल आएगा। ये हमारे पास 3025 है, इसकी बेस क्या है हमारे पास 10 है। हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 0 1 2 3 ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 3 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 जी ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 3000। ये आ जाएगा 0, ये 20 और ये 5 आ जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो वही आंसर रिटर्न होगा जो में क्वेश्चन गिवन है। इसकी बेस क्या होगी 10। जो 10 बेस वाला होता है उसको इस मेथड से करना जरूरी नहीं होता, मैंने इसलिए किया है कि आगे जब बाइनरी नंबर आएगा
या ऑक्टल नंबर आएगा या बेस 5 का नंबर आएगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यही पैटर्न इस्तेमाल करना होगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर भी यही पैटर्न इस्तेमाल किया है जो आगे इस्तेमाल होने वाला है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हमारे पास पहले ऑक्टल को कर लेते हैं 3025, इसको 8 पे डिवाइड करें। कल हमने ये क्वेश्चन किए थे, 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 3 दा 24, 6 आगे जाएगा, 8 7 दा 56 और फिर 6 आगे जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 8 दा 64, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसको 8 पे डिवाइड करें, 8 4 दा 32, 5 आगे जाएगा, 8 7 दा 56 और 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर इसको 8 पे डिवाइड करें, 8 5 दा 40, बाकी बचेगा 7। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑक्टल के अंदर 5721, जिसकी बेस क्या होगी 8 होगी, जिसकी बेस क्या होगी 8 होगी। अब बाकी दो क्वेश्चन जो है हमारे पास एक क्या बेस 5 का है और बाइनरी का है। मैं पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं। हमारे पास है 3025, इसकी बेस है 10, इसको 2 पे डिवाइड करना है। बाद बच्चे गलती करते हैं, ये आंसर है इसको 2 पे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, जो बेस 10 वाला है उसको 2 पे 5 पे और 8 पे डिवाइड करना है। ये आ जाएगा 2 1 दा 2, 1 आगे गया 5, फिर 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा जी। फिर 2 पे करेंगे, 2 7 दा 14, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, रिमाइंडर 0। फिर इसको 2 पे करेंगे, 2 3 दा 6 और 2 7 दा 14, 2 8 दा 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, रिमाइंडर 0। फिर इसे 2 पे करेंगे, 2 9 दा 18, 2 4 दा 8, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसको 2 पे करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 दा 8 और 2 7 दा 14, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 पे करेंगे, 2 1 दा 2 और 2 6 दा 12, बाकी 1 बचेगा बेटा। ये 2 8 दा 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 4 दा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 दा 4, रिमाइंडर 0 और 2 1 दा 2, रिमाइंडर 0 आ जाएगा जी। इसका हमारे पास जो आंसर आएगा बाइनरी के अंदर वो यहाँ लिखा हुआ है 1 0 0 0, 3 टाइम 4 टाइम 0, 2 टाइम 1 0 1, 3 टाइम 0 और 1। इसकी बेस आ जाएगी बेटा हमारे पास 2। एक आखिरी हमारे पास रह गया बेस 5 का, उसे भी कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है 3025, इसको 5 पे डिवाइड करना है जी। 5 6 दा 30, अब अगला डिजिट जो है वो 5 से छोटा है। अब क्या करेंगे, 5 को साथ में लाने के लिए यहाँ पे सिफर लगा लेंगे। 5 5 दा 25, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर इसको 5 पे करेंगे, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, फिर 5 1 दा 5, बाकी रिमाइंडर 0। फिर इसे 5 से करेंगे, 5 2 दा 10, 2 आगे गया, 5 4 दा 20 और रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसे 5 से करेंगे, 5 4 दा 20, रिमाइंडर 4 बचेगा। मजीद डिवीजन नहीं होती बेटा, ये आ जाएगा 4 4 4 4 1 0 0 और इसकी बेस क्या आएगी 5 आ जाएगी। इस तरह बेटा जी है हमारा ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का वो कंप्लीट होता है। उसने कहा था हमें ये डेसिमल में गिवन है, इसको बाइनरी में, ऑक्टल में और बेस 5 में कन्वर्ट करें। तो मैंने कहा था कि ये पोर्शन करना डेसिमल वाले में जरूरी नहीं होता। मैंने इसलिए किया है कि नेक्स्ट हम जब बाइनरी को, ऑक्टल को या बेस 5 को कन्वर्ट करेंगे उसमें हमने इस मेथड को इस्तेमाल करना है। लिहाजा इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई किया। मेरे पास जो आंसर है उसकी बेस ऑलरेडी भी 10 थी, बाद में भी 10 ही होगी। अब इन्होंने क्या किया, इसको बेस 10 वाले को 8 पे डिवाइड किया, बेस 8 में आंसर लिया। फिर बेस 10 वाले को हमने 2 पे डिवाइड किया। वापस कह रहा हूँ ये गलती नहीं करनी कि हमने ये जो आंसर है इसको 2 पे डिवाइड करना बाद बच्चे शुरू कर देते हैं। आंसर हमारा बेस 10 में है, उसी को डिवाइड करना है। फिर हम जब इसके 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हमने इसको 5 पे डिवाइड किया 10 बेस वाले को, तो हमारे पास 44100 बेस 5 में आंसर आ गया।
बेटा ये उस तरह लिख लें इसके ऊपर बॉक्स बनाकर कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, ताकि आपको याद रहे कि ये 8 ऑक्टल से रिवीजन किया जाता है, और कन्वर्ट इनटू बाइनरी इसको 2 से रिवीजन करते हैं, कन्वर्ट इनटू बेस 5 इसको बेस 5 से रिवीजन करते हैं। हाँ याद है बेटा, आपने पेपर के अंदर जाके ये चीज़ बॉक्स बना के नहीं लिखनी, या तो इसको पहले हेडिंग देकर नीचे लिख लें, और या इसको लिखें ही ना। एग्जामिनर ऑलरेडी अवेयर होता है इस चीज़ से, जो बेस 8 है वो आपका ऑक्टल है, जो बाइनरी में है वो 2 है, और जो बेस 5 में उसकी बेस है वो 5 होती है। लिहाजा वहाँ पर रिविज़न करने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट्सों के ऊपर को रिविज़न कर लें, ताकि कल जब आप बुक्स खोलें तो आपको मालूम हो कि ये किस चीज़ की कन्वर्शन है। अब इसे आप नोट कर लें। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, कन्वर्ट 671 बेस 8 टू बाइनरी एंड बेस 5। जी बेटा, हमारे पास ये ऑक्टल में है, हमने इसको बाइनरी में और बेस 5 में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा बेटा, जब भी किसी नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो दरम्यान से हमें डेसिमल से गुजरना पड़ता है। ऑक्टल से जाना है बाइनरी में, तब भी डेसिमल से गुजरना पड़ेगा, और हमने बाइनरी से जाना है ऑक्टल में, तब भी डेसिमल से गुजरना पड़ेगा। और अगर हमने बेटा बेस 5 से बाइनरी में या ऑक्टल में जाना है, तब भी दरम्यान से डेसिमल से गुजरना पड़ता है। इस तरह हर नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद बेस 5 में, 2 में या 8 में कन्वर्ट किया जाएगा। जी कन्वर्शन का वही मेथड है जो मैं पिछले क्वेश्चन में करता आया हूँ। 671 इसकी बेस 8 है, इसको हर डिजिट को बेस से मल्टीप्लाई करें। 6 इंटू 8, 7 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8, 0, 1 एंड 2, यह आ रहेगा 6 इंटू 64, यह आ रहेगा 7 इंटू 8, यह आ रहेगा 1 इंटू 1। जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 का 24, 36 और 38 आ जाएगा। जी 384 प्लस 56 और प्लस 1, इसमें 57 को ऐड कर देते हैं। 441 आ जाएगा, 441। जी बेटा, इसकी बेस क्या होगी? 10 होगी। मैंने कहा था जब भी किसी नंबर सिस्टम को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला आंसर जो उसकी बेस 10 होती है। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है बेस 5 में और बेस 2 में। जी पहले बेस 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट इनटू बेस 2 में कर लेते हैं। यह रहेगा 4 4 1, इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 2 0 1 रिमाइंडर चला जाएगा, फिर 1 1 0, फिर रिमाइंडर हमारे पास जो है वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर इसे 2 से करेंगे, 2 5 दा 10, 2 5 दा 10, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 दा 4, फिर 2 7 दा 14, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से 13, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से 6, 2 3 दा 6, रिमाइंडर 0। फिर ये आ जाएगा 2 1 दा 2, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो बेस 2 में आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 1 0, 3 टाइम 1, 2 टाइम 0 और 1। इसकी बेस आ जाएगी हमारे पास 2। मजीद से कन्वर्ट करते हैं बेस 5 में, कन्वर्ट इनटू बेस 5। यह देगा जी 4 4 1, इसको बेस 5 पे डिवाइड करते हैं,
5 8 द 40, फिर 5 8 द 40, रिमाइंडर 1 बचा जी। ये आ जाएगा 5 1 द 5, 3 आगे जाएगा, 5 7 द 35, 3 रिमाइंडर बचेगा, 5 3 द 15, रिमाइंडर 2 बचेगा। हमारे पास जो बेस 5 में आंसर आएगा इसमें बेटा हुआ आएगा 3 2 3 1। इसकी बेस क्या आ जाएगी, वो 5 आ जाएगी। या एक बात इंडिकेट करता चलूं, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। यहां जब हमने 1 को आगे शिफ्ट किया था तो यहाँ पे 0 लगाया था, क्योंकि बगैर डिवीजन के 1 आगे चला गया, इसलिए यहाँ पे 0 लगाया। यहाँ पे जो है 4 5 8 द 40, फिर 4 आगे गया, 41 बना, इससे डिवाइड किया 5 8 द 40, ये डिवाइड हो चुका है, ये 1 आगे गया, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लगेगा। ये जरा बच्चे ध्यान से देख लें ताकि आइंदा गलती ना करें। जो रिमाइंडर विदाउट डिवीजन के आगे जाता है उससे पहले 0 लगाना पड़ता है, जो डिवाइड होके आगे गया बेटा वो बगैर 0 के ही आगे चला जाता है। इस तरह यह हमारा ये सेकेंड पार्ट जो वो कंप्लीट होता है। आप इसे भी जरा नोट कर लें। जी बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, कन्वर्ट 2006 बेस 8 टू बाइनरी एंड बेस 5। जी पहला मेथड वही 2006 को हमने कन्वर्ट करना है पहले डेसिमल में। यह आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8, 0 1 2 और ये 3 आ जाएगा। यह आ जाएगा 2 इंटू 5 12, 0 इंटू 64, 0 इंटू 8, 6 इंटू 1। जी बेटा ये आ जाएगा 1024 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6। इसको ऐड करेंगे 1030, हमारे पास ये बेस 10 में आएगा। ठीक है बेटा, ये किस में आएगा, बेस 10 में। अब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बेस 5 में। पहले की तरह यहाँ पे कन्वर्ट इनटू बाइनरी 1030, इसको डिवाइड करना है 2 पे। 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 5 द 10, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 7 द 14, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से 2 6 द 12, 2 4 द 8, रिमाइंडर 0। फिर आ जाएगा ये 2 2 3 द 6, 2 2 द 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 16, रिमाइंडर 0। 2 8 द 16, रिमाइंडर 0। 2 4 द 8, रिमाइंडर 0। 2 2 द 4, रिमाइंडर 0 और 2 1 द 2, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जी इसका आंसर हमारे पास बाइनरी में जो आएगा 1 7 टाइम्स 0, 2 टाइम 1 और फिर 0, ये इसकी बेस आ जाएगी 2। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट इनटू बेस 5। 1030 को 5 पे डिवाइड करें। 5 टू द 10, 0 लगेगा। यहाँ पे 3 छोटा है, अगला सिफर बनाने के लिए यहाँ 0 लगेगा। 2 6 द 30, रिमाइंडर 0। फिर 5 से करेंगे 5 4 द 20, 5 1 द 5, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 5 पे 5 8 द 40, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 5 पे 5 1 द 5, रिमाइंडर 3 बचेगा। 1 3 1 1 0 इसका आंसर आ जाएगा। 1 3 1 1 0 इसकी बेस आ जाएगी बेटा 5। इस तरह जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।
और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपके पार्ट नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 जो है वो 4 की तरह है। आपने उसको खुद होमवर्क के तौर पर घर से सॉल्व करके लाना है। अब इसको नोट कर लें। जी डियर स्टूडेंट, ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये स्वीडवे पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आप इसको खुद भी देखें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि मुसलसल आपको जितने भी इसके लेक्चर्स हैं वो डिलीवर किए जा सकें और इसको दूर तक भी पहुंचाएं ताकि सब बच्चे से फैजियाब हो सकें। जी ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। ये आपके एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। कन्वर्ट 100110001 बेस 2 टू ऑक्टल एंड बेस 5। जी वही मेथड, हम पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर ऑक्टल में और बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। जी 100110001 हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। फर्स्ट 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7। जी बेटा 2 की पावर 7 जो है 128 के इक्वल होता है और 2 की पावर 6 64 के, 2 की पावर 5 32 के, 2 की पावर 4 16 के और 2 की पावर 3 8 के, 2 की पावर 2 4 के, 2 की पावर 1 2 के और 2 की पावर 0 1 के। ये मिस्टेक नहीं करनी बेटा कि 2 की पावर 0 बाद बचे 0 लिख देते हैं। ये आ जाएगा बेटा 128 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। जी इन सब को ऐड कर लेते हैं। यह आ जाएगा जी 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 153। यह आ जाएगा बेटा हमारे पास 153। इसकी बेस जो आएगी वो 10 होगी। हमने इसको कन्वर्ट करना है बेस 5 में और बेस 8 में। 150 कन्वर्ट इनटू बेस 5। 153 इसको 5 पे डिवाइड करें। 5 3 द 15। ये 3 जब आगे जाएगा रिमाइंडर की शक्ल में विदाउट डिवीजन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 6 द 30 रिमाइंडर 0, फिर 5 1 द 5 रिमाइंडर 1। तो बेस 5 में इसका जो आंसर आएगा 1103। इसकी बेस जो होगी वो 5 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। कन्वर्ट इनटू बेस 8 जिसे हम ऑक्टल बोलते हैं। यह आ जाएगा बेटा जी 153। इसको 8 पे डिवाइड करें। 8 1 द 8 7 आगे जाएगा। 8 9 द 72 रिमाइंडर 1 बचेगा। 8 2 द 16 बाकी 3 रिमाइंडर बचेगा। इसका आंसर जो आएगा बेटा 8 बेस 8 में वो आ जाएगा 2 3 1 और इसकी बेस हमारे पास क्या होगी 8 होगी। इसमें बेटा हमारे पास ये एक्सरसाइज इस तरह हर लिहाज से कंप्लीट हो गई। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा जो आपके लिए कंफ्यूजन का बायस हो। एक बार फिर आपके सामने ये बात बयान कर देता हूँ, जितने भी लेक्चर्स हैं ये स्वीडवे पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हर एक लिए दस्तियाब हैं। आप उसे खुद देखें, सब्सक्राइब करें और बटन प्रेस करें
बेल का बटन प्रेस करें और दूसरों तक इसको भी पहुंचाने की कोशिश करें। अब इसको आप नोट कर लें। लो सर जी, एक्सरसाइज खत्म हुई।